नहीं कर्मचारी है, उसी को बुला के जिमा देंगे। जिमाने की कभी आवश्यकता पड़े, भाई कभी कोई काम देगा, हाँ तो भाई इसको बुला के जिमा दो, ये काम ही देगा। चलो ऐसे जिमाना व्यर्थ तो नहीं जाएगा इसको। तो जिमाना ही है तो मतलब ऐसा नहीं कि कोई चलते रास्ते जिसको अनजान को गरीब को नहीं बुलाएंगे। जो एकदम गरीब है, जिससे कुछ लेना देना नहीं है, उसको नहीं बुलाएंगे। बुलाएंगे जिमाने तो आठों पोर गुलाम ताई ब्राह्मण कर लेंगे। भाई वो ब्राह्मण है, अपने यहाँ कर्मचारी है, बुला लो उनको, जिमा लो यहाँ उनके, ताकि वो खुश रहेगा, राजी रहेगा, अपना काम अच्छे से करता रहेगा। तो महाराज कह रहे सुखराम दास है पुण्य तो हरे बेमुख का डाव। ऐसा पुण्य तो जो हरि से विमुख है उनका कार्य। ये पुण्य नहीं बन रहा, इसमें तो आप अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं कि भाई वो अच्छे से काम करे इसलिए उसको जिमा दे। ये बात हो रही। तो झाट भाट और बाणिया तीना एक स्वभाव। इसलिए महाराज हमारे के लिए आपको जिमाना ही है तो नहीं करना है तो ऐसे को करो जिसको आप जानते तक नहीं, हाँ? जिससे बदले में वापस कभी इच्छा नहीं हो, तो वो लेके लगेगा राम जी को, तो वो काम आएगा। और अपने स्वार्थ से किया है तो वो आपको अपने स्वार्थ की पूर्ति हो रही है उससे, तो वो हरि बेमुख का डाव है, वो हरि के लेखे नहीं लग रहा है। ये बात महाराज समझा रहे हैं। अला रीत सुख एह काम इंद्री गट जागे, एह पिंगला माय नार अंग सु अंग लागे। सुनो सुखमण रीत लिंग भग संगम हुआ, लोथ पोत नर नार नेक भर रयान जुवा। सुख राम उलट जन पहुँच सी, से जसले सुख जाय। सीख ज्ञान कहता फिरे, से रुलिया जग माय। अब महाराज सामान्य संसार का दृष्टांत देकर समझा रहे साधना के आनंद, भजन के आनंद कि भजन के अंदर कैसा आनंद है, कैसी गटपटचों का आनंद प्राप्त होता है घट के भीतर, शरीर के भीतर ही। भजन करने से सद्गुरु की कृपा से, दया से, मेहर से निज नाम जागृत हो जाता है। और निज नाम जागृत होने से कंठ कमल पर जागृत होता है यहाँ पर, और कंठ स्थान से हृदय स्थान पर आता है, हृदय स्थान से मधुसून से होता हुआ नाभि स्थान पर आता है, नाभि स्थान से आते हुए नीचे ब्रह्मा जी के स्थान पे, हाँ ब्रह्मा जी के स्थान पे, शेष के स्थान पर होता हुआ पिछम में बंकनाल से पलटकर मेरुदंड से ऊपर उठता हुआ ईडा पिंगला सुषुम्ना, 3 नाड़ियाँ हैं वो खुल जाती है। सुषुम्ना बीच में से आती है और पिंगला नाड़ी राइट हैंड की तरफ से आती है, और ईडा नाड़ी लेफ्ट हैंड की तरफ से आती है। पिंगला नाड़ी सूर्य नाड़ी है, ईडा नाड़ी चंद्र नाड़ी है। तो ये सारी नाड़ियाँ जो है साधना के माध्यम से स्वतः खुलती है। सुखमणा खुल जाती है, सुखमणा में से अमृत जरने लगता है, बरसने लगता है। रटता रटता भयो मिठास, हरस भयो आयो विश्वास। इस प्रकार से सुखमणा के 1000 पाँक का कंवड़ है और उसके ऊपर अनंत पाँक का कंवड़ है। 1000 पाँक के कंवड़ से सहस्त्र धारा अमृत की बरसती है, और अनंत पाँक के कंवड़ से अनंत धारा अमृत की बरसती है। और जो साधना करने वाला जन, भक्ति करने वाला जन, इसे अपने गट के भीतर अनुभव करता है और उसका आनंद लेता है। ये बात महाराज आनंद की कैसे समझाए लोगों को? जिसको प्राप्त है वो तो इस बात को जान सकता है, जिसे प्राप्त नहीं है उसे कैसे समझाए? तो संसार का दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, संसार का दाखिला देकर समझा रहे हैं, स्त्री पुरुष की बात करके समझा रहे हैं कि स्त्री पुरुष की बात तो सब जानते हैं संसारी गृहस्थी वाले। तो वो बात समझा रहे साधना के अंदर कि अला रीत सुख ए, अला नाड़ी यानी ईडा नाड़ी चंद्र नाड़ी जब जागृत होती है तो उसका सुख कैसा है, कैसे बताए? अला रीत सुख ए, काम इंद्रिय घट जाएगी। स्पर्श इंद्रिय में जब कामना जागृत होती है तब उसमें कैसा सुख आता है? उससे कई गुना ज्यादा ईडा नाड़ी के जागृत होने पर। अला रीत सुख ये, काम इंद्रिय घट जागे, और यही पिंगला माय नार अंग सु अंग लागे।
और जब कामना जागृत हुई और फिर नारी का स्पर्श मिला तो फिर कैसा सुख आता है? ऐसा सुख महाराज कह रहे पिंगला नाड़ी के जागृत होने पे आता है, सूर्य नाड़ी के जागृत होने पे आता है, उससे कई गुना ज़्यादा। ये तो केवल एक दृष्टांत दिया है समझाने के लिए कि जो जैसा सुख आता है उससे कई गुना ज़्यादा इसके अंदर आता है, भजन के अंदर आता है, साधना के अंदर आता है। और सुनो सुखमण रीत लिंग भग संगम हुआ, और जब लिंग और भग का संगम होता है तब कैसा सुख आता है? उससे कई गुना ज़्यादा सुखमणा के जागृत होने पर आता है। ये केवल समझाने के लिए महाराज ने दृष्टांत दिया है कि भी देखो इस प्रकार से आप समझो। संसारी नर ग्रस्त हो आप तो सब जानते हो इस बात को, नर नारी सब जानते हैं इस बात को। और लोथ पोत नर नार नेक पर रया न जुआ, फिर एकदम अंग से अंग मिल जाता है, लोथ पोत हो जाते हैं और कैसा लगता है उस समय सुख, वैसा ही ये आत्मा परमात्मा में जब मिल जाती है, ये आत्म सुंदरी स्त्री है और परमात्मा भरतार है, पति है, परमात्मा पुरुष है। तो इन दोनों का जब संगम होगा तब सुखराम उल्ट जन पहुँच सी सेजस ले सुख जाए। तो इस प्रकार से संसार से उलटकर, प्रवृत्ति पसारे से उलटकर परमात्मा का सेज का सुख, परमात्मा के मिलन का सुख जैसे कई गुना ज़्यादा, जैसे स्त्री पुरुष का या मिलन का सुख होता है उससे कई गुना ज़्यादा आत्मा और परमात्मा के मिलन का सुख है। ये मिलन के सुख की बात महाराज समझा रहे हैं। यहाँ का दृष्टांत देते कि भाई गृहस्थी लोग तो सामान्य संसार की बात समझते, वहाँ की आत्मा से परमात्मा की बात कौन जानता? कोई नहीं जानता। इसलिए यहाँ का दृष्टांत देकर महाराज ने समझाया कि सुखराम उल्ट जन पहुँचती सेजस ले सुख जाए। इस प्रकार से सेज का सुख लेती है, सेज रमती है परमात्मा के साथ और हमेशा हमेशा के लिए रमती है और अबिचल वर को प्राप्त हो जाती है और सदा सुहागन हो जाती है वहाँ जाने के बाद, वहाँ पहुँचने के बाद। क्योंकि राम जी की मृत्यु कभी होने वाली नहीं, इसीलिए सदा सुहागन हो जाती है। और वो आत्मा की भी कभी मृत्यु होती नहीं। मृत्यु किसकी होती है? शरीर की होती है, शरीर की होती है। तो यहाँ तो शरीर का काम ही नहीं रहा, शरीर से अलग आत्मा की परमात्मा से शादी। और ये शादी करवाने वाले कौन है? सतगुरु। ने अंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे नहीं कोई, सो ने अंचर दे मुझ ताई, सतगुरु भेजा या जुग माई। किस लिए भेजा? आत्म हंस ब्याव के लियाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। पार ब्रह्म के लोक में भेज दो किसको? सब आत्म सुंदरियों को, जो हंसवती है, जो परमात्मा में मिलना चाहती है, जो मुमुक्ष है, जो मोक्ष को प्राप्त करना चाहती है, ऐसी सब आत्म सुंदरियों को परमात्मा के निज घर में भेज दो। और किससे पढ़ना के भेजो? खांडे से। पुराने ज़माने में राजा को जब समय नहीं होता था तो वो पढ़ने के लिए खांडा भेज देता था, है ना? हाँ? नहीं खन्ना वो तलवार भेज देता था। तो तलवार के साथ फेरे खिलाकर रानी को लेकर आता। हाँ, छोटा खांडा होता है, उस खांडे के संग फेरे खिला देते थे। राजा प्रत्यक्ष नहीं गया, कटार वो भेज दी, वे इसके साथ फेरे खिला के लिया। तो उसके साथ जो फेरे खिलाकर जो रानी आती थी, उस रानी की भी उतनी वैल्यू होती थी जितनी स्वयं राजा परण के लाया। तो महाराज कह रहे हैं कि ये जो नेंचर है, निजनाम है, सतनाम है, कुदरत कला ने है, ये खांडा है। और ये परमात्मा ने, सदगुरु ने मेरे को भेजा है, ये लेकर ये जाओ और सभी आत्म सुंदरियों को पन्ना के मेरे यहाँ ले आओ, चौथे लोक में ले आओ, संतों के देश में ले आओ, रामजनों के देश में ले आओ। इस नेंचर को खांडे के साथ फेरे खिला। तो नेंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे नहीं कोई, सो नेंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुगमाई। ऐसे नेंचर को मुझे देकर भेजा है, ऐसे खांडे को मुझे देकर भेजा है। और क्या करो? आत्म हंस ब्याव के ले आओ। जितनी भी हंसवती आत्माएं हैं जो आना चाहती हैं यहाँ पर, जो तीन लोगों के सुख दुख से धाप गई, अब यहाँ त्रिलोकी में नहीं रहना चाहती है, जो परमात्मा पद को, केवल्य पद, आनंद पद को प्राप्त करना चाहती है, उन सब को लेकर आओ। आत्म हंस ब्याव के ले आओ। क्या करो? ब्याव करा के लाओ, सबको फेरा पाड़ के लाओ, आत्म हंस ब्याव के ले आओ और पार ब्रह्म के
लोग पठाओ, परमात्मा के देश में इनको लेकर जाओ। तो ऐसी चीज अद्भुत विलक्षण है। तो जब इस प्रकार से खांडे से परण कर जो परमात्मा के देश में आत्मा पहुंच जाती है, सुखराम उल्ट जन पहुंचती, उलट जाती है, यहाँ से प्रवृत्ति पसारे से, संसार से सुख की इच्छा छोड़ देती है और वो वहाँ जाकर फिर हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा के लीन हो जाती है, वहीं रहती है। फिर वहाँ से ससुराल में रहती है, वापस पीर में नहीं आती। ये संसार तो पीर है और ससुराल कहाँ है? जी, पति के साथ परण के गई, वही ससुराल है। हाँ, तो फिर ये आत्मा जब परण के परमात्मा के साथ, पति के साथ चली गई, तो फिर वो वापस पीर में नहीं आती है संसार में। 3 लोगों में 3 लोग उसका पीर है। सामान्य संसार के दृष्टांत, लौकिक व्यवहार के दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे भक्ति के बारे में कि इस प्रकार से भक्ति को करके और परमात्मा के देश को प्राप्त करना है। सुखराम उलट जन पहुंची और सेजस ले सुख जाए, सीख ज्ञान कहता फिरे से रुड़िया जग। इस प्रकार का जो घटपटों का आनंद घट के भीतर प्राप्त कर रहे हैं, वही परमात्मा के देश में पहुंचे। इस प्रकार से ईड़ा का, पिंगला का, सूक्ष्मणा का आनंद जिस साधक के घट के भीतर आ रहा है, वही परमात्मा के देश में पहुंचेगा। और बाकी तो ज्ञान सुनकर, ज्ञान सीखकर, विचारों के द्वारा ज्ञान तो बहुत कहते हैं, कथते हैं, सुनते हैं, लेकिन विचारों के द्वारा कहा गया ज्ञान, कथा गया ज्ञान, सुना गया ज्ञान स्थिर नहीं होता है। विचार अभी सुन रहे हैं तब तक बहुत अच्छे हैं, और सुनने के बाद जैसे ही डर गए विस्मृत हो जाते हैं, वैसे के वैसे हो जाते हैं जैसे पहले थे। तो वो क्या है? विचारों के द्वारा ज्ञान है, 52 अक्षरों का ज्ञान है, ऊपर ऊपर का ज्ञान है, वो हृदय में नहीं गिरा, शब्द की चोट हृदय में नहीं लगी। तो सद्गुरु का ज्ञान ऐसा है जिसकी चोट सीधी हृदय पे लगती है और भीतर में भेदन करते हैं। जो कहने सुनने की बात नहीं है, कृपा की बात है। वो कृपा अंदर जब उतर जाती है, शिष्य को कृपा प्राप्त हो जाती है, तो वो परमात्मा के देश में जा पाता है। बाकी तो सीख कर ज्ञान कितने ही कह रहे हैं, कितने ही सुन रहे हैं, वो 3 लोकों में रुल रहे हैं। रुलने का मतलब भ्रमण कर रहे हैं, ये यात्रा में ही है अभी। हाँ, अभी यात्रा उनकी बंद नहीं हुई, विश्राम को नहीं प्राप्त हुए। वो कहने सुनने वाले सब यहीं घूम रहे हैं, जो विचारों के द्वारा ज्ञान कथ रहे और विचारों के द्वारा ज्ञान सुन रहे हैं। 52 अक्षरों का ज्ञान है। 52 अक्षरों का ज्ञान तो बहुत है इस संसार में, लेकिन ये जो नयनचर का ज्ञान है, ये 52 बारे का ज्ञान है। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कौ एक, वो सुख को सागर प्रेस तो आवे पूरब ले लेख, आवे पूरब ले लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे। सुख राम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कौ। क्या बता रहे महाराज? 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कौ। ये पुरुष है जो 52 अक्षरों के ऊपर है। 52 है, 52 बारे। 52 बारे किसे कहते हैं? 52 बारे किसे कहते हैं? 52 अक्षरों से बाहर, जो 52 अक्षरों में नहीं है, जिसे कहकर सुना नहीं सकते, जिसे बोलकर बता नहीं सकते, जिसे सुना नहीं सकते कानों के द्वारा, ऐसा ज्ञान है, अनिर्वचनीय है, कहने में नहीं आता है। तो 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कौ एक, ऐसा ये पुरुष है। वो सुख को सागर प्रेस तो आवे पूरब ले ले, ये प्रेसता है। प्रेस्ते का क्या कार्य होता है? प्रेषित करने का। यहाँ लेने आता है, अमर विमान है, और इस अमर विमान में बैठकर आत्मा जाती है। ये आत्मा को संग लेकर जाता है। ये प्रेस्ता है। प्रेस्ता आता है ना, फरिश्ता कहते हैं, फरिश्ता आया, हाँ, वैसे प्रेस्ता। ये प्रेस्ता है, लेने आता है इस आत्मा को। ब्रह्म बैराट से आता है, अगम देश से आता है, चौथे लोक से आता है, संतों के देश से आता है, और यहाँ आकर आत्मा के साथ, आत्मा को साथ लेकर जाता है। तो 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कौ एक, वो सुख को सागर प्रेस तो आवे पूरब ले ले। कैसे आता है? पूरब ले लेख से आता है, पूरबली पुण्य से आता है। पूरब में, पूरब के जन्म में अपने कोई ऐसे पुण्य कर्म थे, ऐसे कोई भक्ति के अंकुर थे,
वो पूरब की पुण्य जागृत होती है, तब ऐसे संतों का, केवली भगवंतों का ज्ञान सत्संग श्रवण करने को मिलता है। बिना पूरब की पुण्याई के ज्ञान श्रवण करने को भी नहीं मिलता। चरण भी सत्संग की तरफ तभी बढ़ते हैं, चलकर भी तभी आ पाते हैं सत्संग में, जब ऐसे पूरब की पुण्याई। पाप कर्म उदय होते हैं तो वो विषयों में लग जाता है, संसार में लग जाता है, और पुण्य कर्म उदय होते हैं तो सत्संग में आता है। हाँ, तो सत्संग में आता है तब ऐसा ज्ञान मिलता है, इसके बिना तो कहाँ ज्ञान मिलेगा, बाकी मिलेगा नहीं ऐसा ज्ञान। 52 गादी ऊपरे पुरुष पूरब को एक, और सुख को सागर पेश तो आवे पूरब ले ले, पूरब के लेख से आता है। आवे पूरब ले लेख जना को ले ले जा, और जिसके पास आ गया, जिसकी जागृत हो गया कंठ कमल पर, उनको लेकर जाएगा, और पक्का ही लेकर जाएगा। जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन और दहेरे, यूं हंस धरे नहीं को। जागियो नाम तंतर हरियो, जत्तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे, कोई मिनखा दे तो आसी। इस नाम की जागृति का पराक्रम देखो, कि जिसके ये नाम जागृत होता है तो उसका तन थर्राता है। थर्राने का मतलब वाइब्रेट होता है, उसके रोम रोम के अंदर से वाइब्रेशन होने लगता है। जागियो नाम तन थर हरियो, और जिसके ऐसा नाम जागृत हो गया, तन थर्रा रहा है, वाइब्रेशन हो रहे हैं, विरह आ रही है, या छिल छिल के जा रहा है, तो महाराज फरमाने हैं कि वो निश्चित रूप से वो केवल पद आनंद पद को प्राप्त करेगा। जागियो नाम तंतर हरियो, जत्तद केवल पासी, कभी न कभी वो केवल पद को प्राप्त करेगा, क्योंकि वो चीज मिल गई, वस्तु मिल गई है, अमोलक चीज। जागियो नाम तंतर हरियो, जत्तद केवल पासी, और लाखा गुना खून पड़ जावे तो ही मिनखा दे तो आसी। वो निश्चित रूप से मिनखा दे में आएगा, क्योंकि ये निज नाम की जागृति का पराक्रम है कि उसको अगला जन्म फिर से मनुष्य शरीर ही मिलेगा। नेक्स्ट जो जन्म, समझो इस जन्म में पूर्ण स्थिति नहीं, इस जन्म में आनंद पद नहीं मिला, लेकिन भक्ति तो जागृत हो गई निज नाम की। जब भक्ति जागृत हो गई है तो जब तक पूर्ण स्थिति नहीं होगी तब तक बार बार मनुष्य बनेगा, 1 बार 2 बार 3 बार, और वो भक्ति जहाँ से छूटी है वहीं से आगे बढ़ेगी और पूर्णता को प्राप्त होगा ही होगा निश्चित रूप से। जैसे एडमिशन ले लिया तो हाँ, एडमिशन ले लिया तो फिर पास होना ही होना, आगे जाना ही जाना है। इंजीनियर बनेगा। हाँ, ये काम मतलब यहाँ ये ज्ञान में एडमिशन हो गया एक बार, तो ये चीज़ जब मिल गई जिसको, तो 52 गादी ऊपरे पुरुष खिरे फिरे कवे, वो सुख को सागर पेश तो आवे पूरब ले ले, और आवे पूरब ले ले जना को ले ले जावे। बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे। ये जो पुरुष है सबसे बड़ा है और सबसे तेज है और सबसे ऊपर है, इसे कोई अटका नहीं सकते, इसे कोई रोक नहीं सकते, और जिसके पास ये चीज़ है वो कहीं अटकता भी नहीं है, रुकता भी नहीं है। जिसने इसका आनंद लिया है, ये ध्वन्यात्मक शब्द है, वर्णात्मक शब्द तो वर्णमाला के अक्षर है जिसे अपन बोलते हैं सुनते हैं। ये ध्वन्यात्मक शब्द है जो बिना ही बोले और बिना ही सुने उसकी आवाज़ सुनाई देती। नाद की आवाज़, अनद नाद की आवाज़, झिंग की आवाज़, सोहंग की आवाज़, अगम की आवाज़, एक के बाद एक इसमें से आवाज़ें खुलती जाती हैं, और सारे ताले जो अपने जड़े हुए हैं भीतर के, वो सब ताले भी यही खोलता। ताड़ा ताक सबद ही खोले, ररंकार धुन आगों बोले, जो अंतर्विक्षित हो जाता है। हाँ, अंदर से सारे ताले कमल के स्थान के सब जड़े हुए हैं, ये सब बंद है ताले। इन तालों को जब शब्द आता है, कंठ पर आता है, तब ये कंठ कमल का ताला खोल देता है खटा, तो यहाँ आनंद आने लगता है। फिर जब हृदय पे आता है तो हृदय का ताला खोल देता है, यहाँ आनंद आने लगता है। सहजा सुमरण हृदय होई, बायर भेदन जाने को। और फिर मध्य सुन से नाभि में आता है तो वहाँ का ताला खुल जाता है, और फिर नाभि में आने के बाद तो ये रोम रोम में फैल जाता है, क्योंकि जितनी नाड़ियाँ हैं सबका एक शिरा नाभि में है। एक नाभि स्थान से आरंभ हुई, नाभि अपने शरीर का केंद्र बिंदु है, इस केंद्र बिंदु से पूरे शरीर जुड़ा हुआ है। तो जब नाभि में शब्द आ गया तो पूरे शरीर के अंदर ये रोम रोम में फैल जाता है। रोम रोम से होई रही रंकार जुणकार,
निस्वासर आठवीं पहर राम चढ़ एक सार, उठत बैठत जागता सूताई सिमरन हो, रामचंद्र रंकार धुनि बायर लखे न हो। इस प्रकार से उस ध्वन्यात्मक शब्द की धुनि को बाहर कोई लख नहीं सकता। बाहर मतलब पास में बैठा हुआ मनुष्य भी नहीं लग सकता। जिसके हो रही है घट के भीतर वो जानता है। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने औरा को गमनाए। दूसरों को पता नहीं चलता है, केवल और केवल साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन को ही पता चलता है। तो आवे पुरबले लेख जना को ले ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकर नहीं पावे। ये थोड़ा सा भी नहीं अटकता, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे निका है, सबल है, समर्थ है। इनके ऊपर कोई नहीं, ये सबसे ऊपर है, बड़ो पुरुष। बाकी सब पुरुष जो है, बाकी सब स्त्रियां हैं, पुरुष केवल एक ही है। बड़ो पुरुष तप तेज, इसका तप बहुत तेज, बाट अटकर नहीं पावे। सब इसी से शक्ति प्राप्त करते हैं। सूर्य भी प्रकाशित हो रहा है तो इस परमात्मा से शक्ति पाकर प्रकाशित हो रहा है। चंद्रमा भी प्रकाशित हो रहा है तो वो भी परमात्मा से शक्ति पाकर प्रकाशित हो रहा है। पृथ्वी भी टिकी हुई है तो इस सत्य के टेके से टिकी हुई है। इतना बड़ा पुरुष है, कितनी आकाश गंगाएं हैं, निहारिकाएं हैं, कितना ब्रह्मांड है विशाल, कितना तारा मंडल है, कितने सौर मंडल है, वो सब इस सत्य के आधार से टिके हैं, इस परमात्मा के आधार से टिके हैं। इतना बड़ा पुरुष है, इतना सबल है। बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकर नहीं पावे, सुख राम काट फंद जीव का तारे हंस अनेक। ये सभी जीवों के फंदों को काटने के लिए आता है। ये जीव यहाँ पर आड़ जाड़ जंजाल में फंसा हुआ है, उलझा हुआ है, इनके सारे फंदों को काटने आता है। सुख राम काट फंद जीव का तारे हंस अनेक, अनेकों अंशों को तार देता है और तार के परम पद की प्राप्ति करा देता है। ऐसा ये अमोलक चीज है, अमोलक वस्तु है। इसका आनंद महाराज फरमा रहे हैं कि अपने गट के भीतर लेना है। जिसने इसका आनंद प्राप्त कर लिया वो निश्चित रूप से परम पद को प्राप्त होगा, आनंद पद को प्राप्त होगा। ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी ने भी यही केवल्य का ज्ञान धारण किया और इसी आनंद को प्राप्त किया और आनंद को प्राप्त करके और आनंद में समाये और आज भी आनंद में समाये हुए। तो अपने को उस देश में चलना है। चल हंसा उन देश संबंध जहाँ होती है, चल हंसा उन देश संबंध जहाँ होती है। ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशि बाण होते उजियाला। ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशि बाण होते उजियाला। नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है। चल हंसा उन देश संबंध जहाँ मोती है, चल हंसा उन देश संबंध जहाँ मोती है। जब चलने की करूँ तैयारी, दुबद्या जाल पड़ा अति भारी। जब चलने की करूँ तैयारी, दुबद्या जाल पड़ा अति भारी। जब चलने की कहूँ हंसनी रोती है, जब चलने की कहूँ हंसनी रोती है। चल हंसा उन देश संबंध जहाँ मोती है, चल हंसा उन देश संबंध जहाँ मोती है। चाल पड़ी दुबद्या सब छूटी, पिछली गेल कुटुंब की छूटी।
चाल पड़ी दुबध्या सब छूटी, पिछली गेल कुटुंब की छूटी। मन में किया विचार 5 जन सूती है, मन में किया विचार 5 जन सूती है। चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है, चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है। जाए किया सागर परवासा, फिर नहीं आवण की आशा। जाए किया सागर परवासा, फिर नहीं आवण की आशा। कहत कबीर विचार मौत सिर झुकती है, कहत कबीर विचार मौत सिर झुकती है। चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है, चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सदा में